ये कौन से गांव की घटना थी ये? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। राजस्थान से सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में बसपा के बड़े नेता पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। ये आरोप जो है बहुजन समाज पार्टी राजस्थान ने कांग्रेस पर लगाए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में कल यानी 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में हिंडौन सिटी से 5 बार विधायक रह चुके और मंत्री रह चुके भरोसेलाल जाटव, जो कि एक बुजुर्ग नेता हैं, उन पर हमला किया है और उनके बेटे, जो कि हिंडौन सिटी से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ब्रजेश जाटव ने आरोप लगाया कि उनके पिता भरोसेलाल जाटव पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया, उनको घायल कर दिया है। जी हां, कल मतदान होना है और उससे पहले कांग्रेस के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े दलित नेता पर, सबसे बड़े बहुजन नेता पर जानलेवा हमला कांग्रेस की ओर से किया गया है। ऐसे आरोप बहुजन समाज पार्टी के नेता पदाधिकारी लगा रहे हैं। भरोसेलाल जाटव 5 बार से विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में। इस बार उनके बेटे जो हैं वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। भरोसेलाल जाटव जो है बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और पैरालाइज भी वो हैं, तो चल फिर कम पाते हैं। वो अपने बेटे के प्रचार प्रसार में गए हुए थे, जहां पर आरोप लगाया गया कि उन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया और उनको घायल कर दिया। तो कितने लोग थे, क्या था? 10-5 लोग थे। तो अचानक वैसे आप कोई बात करी या वैसे हमला कर दिया? उतारा गया, मुझे रोक के स्वागत के लिए उतारा गया था। स्वागत गनमैन भी उनके साथ में गनमैन साथ ही थे। कौन थे? कौन लोग थे? गनमैन के साथ में सर, आपके साथ में करसोली गई थी। करसोली सरपंच ने हमें बुलाया था और पूरे माली समाज के लोग वहां जमा थे। उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान किया, समर्थन का वादा किया। आदरणीय भरोसेलाल जी ने जो काम किए थे उन्होंने गिनाए वो, और उससे बड़े खुश नजर आए। इतने में ही वहां पर जो अनीता जाटव के समर्थक पहुंचे, उन्होंने नारे लगाए। मीटिंग हमारी एक सार्वजनिक पंचायत भवन जो है उनका अथाई वहां चल रही थी और बाहर से वो लोग नारे लगा रहे थे, तो हमने उसको इग्नोर किया। उसके बाद जैसे ही बाहर निकले तो वो ज्यादा बात बढ़ गई थी उनकी। वो उनका मंशा ये थी कि वो ब्रजेश भाई को पीटना चाहती, तो उनमें उनकी बाद में गांव वालों ने ये कहा कि भाई आप हमारे यहाँ पे ये उड़दंग और दादागिरी नहीं करोगे। तो गांव वालों ने हमें वहां से सेफ करके निकाल दिया। उन्होंने ऐसा भी मंशा करी कि गाड़ी पे पथराव कर दें, और अगर कोई और होता तो उस घटना को पॉलिटिकली कैश कराने के लिए वो अपनी गाड़ी खुद तोड़ लेते, और तोड़ने के बाद में वो बताते कि सब घटना तो वो हो ही गई थी वहां पे। उन लोगों ने जो नारेबाजी करी थी, उड़दंग किया था, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गई थी। हमारे भी लोगों के कैमरे चालू थे, हमारे सौरभ चतुर्वेदी, अशोक शर्मा और सब लोग साथ में थे, वो रिकॉर्ड पे आ गई। वहां के पार्षद थे, वहां के जो है ना सभी सम्मानित लोग थे करसोली के। उस बात को करके हम लोग यहाँ आ गए। आदरणीय भरोसेलाल जी के साथ जो घटना हुई है रात में, इस बेल्ट में गए हुए थे वो कुडावल साइड, अभी इन्होंने लिख के पर्ची पे बताया था। तो जो भी इस तरफ जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में जैसे इस में जो आपके साथ में ये घटना घटी आपके पापा जी के साथ में, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और एफआईआर दर्ज कैसे नहीं कराई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, बिल्कुल, लोकतंत्र में। लेकिन जो कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है अनीता जी, यस, इस तरह की घटनाएं लगातार करवाई जा रही हैं। जब मैं शुरुआत की थी, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर जब मैं माला पहना रहा था, उस समय भी इनके परिवारजनों ने काले झंडे दिखाए। आप सबको पता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद पिताजी के साथ ये घटना हुई, ये बहुत निंदनीय है। इस तरह की घटना कराना भी उचित नहीं है। इसी तरह से जब मैं करसोली से आ रहा था तो 3-4 गुंडे इस तरह के मेरी गाड़ी पर भी पथराव किया। कब की बात है? शाम की टाइम, कल की। जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने नारेबाजी भी की, शराब भी रखी थी, और इस तरह की घटनाएं ये बहुत ही। तो इस संबंध में आपने कोई एफआईआर शिकायत दी है? एफआईआर लोकतंत्र में, मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव लड़ना पहला है, जनता का आशीर्वाद लेना जरूरी है। एफआईआर और
केस मुकदमे कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए, और मैं किसी से डरने वाला भी नहीं हूँ। क्योंकि 4 बार हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार रहा है। पूरा देशवासी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अमन चैन सर्व समाज के साथ मानवतावादी विचारधारा के साथ हम लोग काम करते हैं, और किसी के साथ भी चाहे कोई भी समाज का रहे एकदम प्यार से रहते हैं, शांति से रहने वाले लोग हैं हम लोग। और बहुजन समाज पार्टी की इस बार निश्चित रूप से राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। इस बात से विपक्षी पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में आए दिन बहुत सारे जाति दमन और बहुत सारे जो शोषण अत्याचार सर्व समाज के साथ जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग, क्योंकि केंद्र में बैठे बीजेपी और राज्य में बैठे कांग्रेस सरकार के लोग जिस प्रकार से घिनौना कृत्य किया जा रहा है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। और इस बात से वो लोग मतलब घबराए हुए हैं और जानते हैं कि भरोसी लाल जाटव जी बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं, तो पूरे उनके साथ जाटव समाज के साथ साथ पूरे सर्व समाज के साथ जो साथी लोग हैं सभी लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़ गए हैं। और इस बार निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और आने वाला 2024 चुनाव में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात से घबराए हुए कि आप जो देख रहे हैं इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है, और निश्चित रूप से जो 3 दिसंबर का रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और जो मिजोरम का रिजल्ट है वो ये साबित करेगा कि आने वाला 2024 का चुनाव हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी और बहन मायावती जी देश का प्रधानमंत्री बनेगी। यही सब बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शशि कुमार कोसले है। किस पोस्ट पे है? मैं जिला प्रभारी हूँ बिलासपुर का, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आपने घटना की जानकारी आपके संगठन को दी या नहीं दी? नहीं, दे दिया है मैंने कब जानकारी। दिया आपने? सुबह ही जानकारी दिया। फोन आपको करके। घटना के बारे में कब जानकारी मिली? हम ऐसा नहीं है कि हम भरोसी लाल जी के कोई मतलब ऐसे हैं कि इनके दिल से ही जुड़े हुए हैं। हम इनके कार्यकर्ता हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं सारे लोग जितने भी हैं, और दिल की भी बात आती है तो हम जीने में और मरने में इनके साथ हैं। लेकिन मानवता ये नहीं कहती है कि इस तरीका से चुनाव नहीं लड़ा जाता, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का। मानवता ये कहती है कि मतलब वोटों से चुनाव लड़ो, वोट जिसको आएंगे वो जीत जाएगा, वोट जिसको नहीं आएंगे वो हार जाएगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं, आज ये टेलर है, फिल्म पूरी बकाया है, हमारी बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटेंगी। इस घटना ये दर्शाती है कि मतलब हमारे बाजार में जितने भी व्यापारी हैं उनकी दुकानें लूटेंगी, हमारी बहन बेटियों को रास्ते में रोकेंगे, हमारी गाड़ियां लूटेंगे। हम इसको बिल्कुल शांति और अमन चैन का चुनाव चाहते हैं, और इस तरह की जो घटनाएं हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारी कौम साथ है, सब समाज छत्तीसगढ़ कौम साथ है, भरोसी लाल जी के साथ है, मरने जीने में साथ है। हमें चुनाव से लेना देना नहीं, चुनाव तो